तो देखिए 14 चैप्टर खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? 15वां चैप्टर, और ये क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब सोचो रे, कभी ऐसा सोच सकते हो कि ये जो चैप्टर था वो बनाया गया था जुआरी के लिए? जुआरी ना होता है, जुआ खेलने वाला आदमी, उसके लिए बनाया गया था। मतलब कि बहुत सारा आदमी ऐसा वैज्ञानिक था, नया नया अच्छा से शौक रखता है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे राजा महाराजा थे, उसको ये शौक उठा था कि अब हम क्या करेंगे, ताश खेलता था, जुआ खेलता था। अब जुआ खेलता था तो हार ही जाता था, कभी हार गया कभी कुछ होता है ना। तो वो क्या किया कि वो बोला कि एक ऐसा काम करते हैं, किसी को बुलाओ, अच्छे जानकार आदमी को, और उसको पकड़ के लेकर आओ और उससे पूछो कि हम जुआ कैसे जीतेंगे। तो वही उसको बताया कि हमको, मतलब देखो कंफर्म नहीं बताया, लेकिन इतना बोला आपके जीतने का चांस कितना है, चांस कितना है, उसको बताने के लिए कोई चैप्टर बना दिया, जिसका नाम क्या दे दिया? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसमें चाहे वो लूडो छक्का वाला बात हो, या फिर ताश का बात हो, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसा उसके रिलेटेड बहुत सा निकल गया कि हम बनाते हैं। हाँ, तो इसमें देखो रे, छोटा सा किताब ले, छोटा किताब जो दिया, छोटा किताब लिखा है, देखो उसमें तुमको कुछ कुछ परिभाषा है दिया हुआ, उसको याद करेगा। देखो देखो रे, प्रायिकता में तुमको यहाँ पर हम सबका नाम दे दिए। देखो प्रायिकता किसे कहते हैं? तो किसी घटना के घटित होने की संभाविता को क्या कहते हैं? प्रायिकता। देखो यहाँ पर यादृच्छिक प्रयोग, संप्रायिक प्रयोग, निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, ये सब बता दिए, ठीक है। तो अब सुनो, फिर भी एक दो समझाते हैं। प्रायिकता बताइए दिए, क्या होता है कि किसी घटना के घटने की जो निश्चित होता है ना संभावना, उसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें पहला बोला यादृच्छिक प्रयोग। तो यादृच्छिक प्रयोग करते हैं कि मतलब मान लो बिना देखा हुआ प्रयोग। जैसे मान लो कि हम क्या किए, एक बाल्टी लिए और बाल्टी में 4-5 गो मछली दे दिए। अब हाँ 4-5 मछली, उसमें हम कलर देख लिए, या फिर मान लो बाल्टी में हम कुछ गेंद रख दिए, गेंद गेंद हम बोले कि इसमें गेंद 10 गो है लाल कलर का और 5 गो है हरा कलर का, मान ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का, इसमें मिला दिए और बोलेंगे कि बिना देखले इसमें निकाल लो। इसको हम क्या बोलेंगे? यादृच्छिक। देख के निकालें तो यादृच्छिक हुआ क्या? यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे निकालना। इसमें कहा गया आ गया, ठीक है। यादृच्छिक मतलब इसके बारे में कुछ पहले से कहा नहीं जा सकता है कि हम अगर अब बिना देखे निकालेंगे तो ललका निकलेगा कि हल्का निकलेगा? हल्का निकलेगा। कुछ पता चल सकता क्या? अगर मान लो 10 गेंद 12 गेंद, लेकिन हाँ चांस ज्यादा किसका होगा बता तो? ललका का। क्यों? क्योंकि ज्यादा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यादृच्छिक प्रयोग। संप्रायिक घटना कहते हैं कि जिसे घटने निश्चित होता है। जो घटना क्या होता है यहाँ देखो, संप्रायिक कहता है कि वैसी घटना जिसमें से प्रत्येक की घटने की संभावना समान हो, अर्थात वैसी घटना जिनमें एक के घटित होने की संभावना अन्य घटना को होने की तुलना में कम या अधिक ना हो, संप्रायिक घटना कहलाता है। अच्छा, संप्रायिक घटना का मतलब क्या होता है? जिसका घटना निश्चित क्या हो, मतलब संप्रायिक का मतलब यही होता है दोनों घटने के चांस सेम टू सेम हो। जैसे बताते हैं, ये संप्रायिक घटना किसको कहेंगे? अगर मान लो कि हम एक सिक्का लिए, सिक्का को उछाल रहे हैं, तो उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या हेड या टेल, दोनों के घटने के चांस क्या है? 50-50 बराबर है ना। अगर हेड आएगा तो भी एक की, मतलब अगर मान लो कि देखो अब निकालने तक हम बता देंगे, हेड आने का चांस और टेल आने का चांस कितना है? 50-50 है। इसका मतलब 50-50% है, तो दोनों बराबर है ना। तो जिसके घटने की प्रायिकता निश्चित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संप्रायिक घटनाएं। क्या बोलते हैं? संप्रायिक घटनाएं। अगला बात देखते हैं। उसके बाद ये भी हम जानते हैं, जैसे मान लो कि हम क्या हुए कि क्रिकेट फुटबॉल लिए, अब फुटबॉल को गोल करना है। गोल जानते हैं ना? फुटबॉल तो गोल पहले सभी करता है। अभी नहीं सोचना गोल मतलब गोल करे के हैं। गोल करना मतलब होता है कि जैसे मान लो कि बकेट होता है इस टाइप से, ऐसा इसमें फुटबॉल को डालना है, ठीक है, लात से मार के फुटबॉल को मारते हैं, इसको गोल करना बोलते हैं। अब जरा बताओ कि एक प्लेयर आया और उस प्लेयर को यहाँ बोलेंगे इसमें डालना है, तो इसके डालने की जो घटना होगी वो संप्रायिक होगी कि नहीं होगी? बता, संप्रायिक होगी कि नहीं होगी? तो ऐसा कम चांस है संप्रायिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जैसे मान लो अगर कोई प्लेयर को दे दिए, कोई अच्छा खिलाड़ी को,
अच्छा अखलाक दे दिए, उसका ज्यादा चांस, अगर 10 बार उसको कहेंगे ना गोल करने के लिए, 10 में से 9 बार करिए देगा। गोलकीपर वह अगर अच्छा प्लेयर रहेगा ना तो गोलकीपर कितना कुछ कर लेगा ना, तो 10 बार में 9 बार कर देगा, अच्छा प्लेयर है। और वही अगर तुमको दे देंगे तो चाहे गोलकीपर रहे कि नहीं रहे, तो एक बार में कर दो तो गोल। अगर 10 बार तुमको करने देंगे तो उसमें एक बार तुम करेगा, तो जरा बता कि चांस सेम हुआ क्या? सेम चांस नहीं हुआ। अब वही बात हुआ, सिक्का के जैसे उछाल रहे थे, सिक्का चाहे तुमको उछालने दे या कोई अच्छा उछालने वाला हो, या तो हेड आएगा या तो दोनों में से कोई क्या होता है। अगर 10 बार देंगे तो 5 बार हेड 5 बार टेल आएगा, लगभग ऐसा होता है, ठीक है। तो वही कमात करा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अच्छा जरा बताओ कि एक और कहानी है कि मान लो कि किसी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। अब उसको क्या संप्राय घटना हम कहेंगे? क्या वो लड़का हो लड़की होगी? क्यों नहीं कर सकते हैं? उसको संप्राय घटना हम बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा मतलब तुमको पता है, जिस मान लो होने के चांस दोनों क्या है? सेम हो, या तो लड़का या तो इसके अलावा कुछ होगा क्या? संप्राय घटना इसको कह सकते हैं क्योंकि दोनों में से कोनो एगो कन्फर्म ऐसा आता है, मतलब इसको संप्राय घटना हम कहेंगे। मतलब जिसके होने की संभावना कितना हो, 50-50 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? संप्राय घटना। अगला बढ़िए, निश्चित घटना, जिसका घटना का चांस एकदम पूरा पूरा निश्चित है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। इसका प्रायिकता एक याद रखना, इसका याद होता है करा वह घटना जो निश्चित घटित होता है वो निश्चित घटना कहलाता है, और निश्चित घटना का प्रायिकता जो होता है वो एक होता है, याद रखना। निश्चित घटना प्रायिकता एक होता है। उसके बाद देखो, और निश्चित घटना जिसके घटने के चांस नहीं हो, जैसे मान लो कि हम एक लूडो छक्का उड़ा है, लूडो छक्का में कहां से कहां तक होता है? 1 से लेके 6 तक होता है। अगर हम बोले कि हम लूडो छक्का नचा है और बोलेंगे जरा बताओ 7 आने की प्रायिकता होगा? 7 आ सकता क्या? तो ये निश्चित नहीं, ये संभव नहीं है। तो जो निश्चित होता है उसको हम संभव बोलते हैं। संभव नहीं है तो इसका प्रायिकता कितना होता है? 0। जो अनिश्चित घटना होता है, और निश्चित घटना जिससे घटने की चांस नहीं होती है, उसका प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। बस इतना समझो। अब सूत्र जान लो कि अगर हम प्रायिकता सूत्र जानते हैं तो प्रायिकता बराबर लिखते हैं सूत्र, प्रायिकता सूत्र कहते हैं पीई से, ठीक है। प्रायिकता पीई बराबर होता है एक मिनट, देखो यहाँ प्रायिकता पी बराबर क्या होता है? परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। इसको बोलते हैं अनुकूल बटे कुल। हटा, सिंपल है। अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में क्या होता है? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। सिंपल याद रखते हैं, अनुकूल बटा में कुल। जैसे मान लो कि हमें वही लूडो छक्का 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है ना, ये लूडो छक्का। बोले कि लूडो छक्का कैसे नचा है और एक आने की प्रायिकता कितना होगा? तो जरा बता, एक आने की प्रायिकता ई बराबर लिखेंगे क्या? एक आने की प्रायिकता, जो क्वेश्चन देगा, एक आने की प्रायिकता, प्रायिकता। तो जरा बताओ, नंबर ऑफ ई इसको लिखते हैं। नंबर ऑफ ई का मतलब क्या? ई का नंबर। अच्छा बता, एक क्या गो इसमें है? एक क्या गो है? या अगर बोलेंगे 2 आने की प्रायिकता, तो 2 क्या गो है? 2 क्या गो? 2 गो, 2 क्या करें? 1। तो नंबर ऑफ ई कितना हुआ? 1। और कुल परिणाम को हम लिखते हैं नंबर ऑफ एस। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ। तो बता सब मिला कितना कुल परिणाम? तो नंबर ऑफ ए कितना होगा? 6। तो हम निकालते हैं पी ऑफ ई बराबर अनुकूल बटा में कुल। ये मतलब अनुकूल बटा कुल। अनुकूल को लिखते हैं नंबर ऑफ ई, और बटा में कुल क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एस। तो बराबर कितना हुआ? 1 बटा में 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए, सभी पर्व तो खत्म ही हो गया, अब तो कोई पर्व बचाने हैं। अब तो किसी प्रकार छुट्टी तो मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा। तो अब तो इतना समझ, क्यों देखो होता क्या है कि अगर बीच में छुट्टी, मतलब पढ़ते पढ़ते मन तो अगर खूब पढ़े हैं, बीच में अगर छुट्टी हो जाता है तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। इसीलिए अब छुट्टी पूरा खत्म,
अब पूरा खत्म अपना उस हिसाब से, रूटीन के हिसाब से। रूटीन मतलब देख लीजिए लगभग चीज़ खत्म ही हो गया है। जो साइंस में 2 चैप्टर बचा हुआ है और सोशल साइंस में थोड़ा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, इस बात पर कल चर्चा हो रही थी। तो जो जो बचा हुआ उसको छोड़ के बाकी जिसका जो जो खत्म हो गया है तो कम से कम उस पर खुद से घर पर जाकर ध्यान दीजिए। कल से आप सबका टाइम बदल रहा है, ठीक है, 7:30 बजे से, ठीक है, 7:30 से चलेगा 45, अब चूँकि घंटी सब 45 होगा मिनट का, 1 घंटा क्लास में 45 मिनट होगा। आपको क्लास जितना घंटा चले 9:45 तक चलेगा क्लास, ठीक है। अपना 9:45 के बाद यहाँ से जाइएगा, 10 बजे तक घर पहुँचे जाइएगा, नाश्ता वास्ता करके अपना 10 बजे से पढ़ना शुरू कर लीजिए, ठीक है। मैंने इतना दिन हम कितना क्या पढ़े नहीं पढ़े उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना पढ़े नहीं पढ़े। अब ये 2-3 महीना बचा हुआ है, इसमें आप कितना मेहनत कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट, ठीक है। पढ़ा हुआ तो पूरा है, लेकिन रिवीजन कितना कर रहे हैं, पिछले हम कितना पढ़े हैं, कितना समझ रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, आपका रिजल्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तुम सब वैसे मोबाइल कोई जरूरत नहीं है अभी रे, क्या कर लेगा तुम मोबाइल से बताओ ना। तो कौन भी बाल बच्चा जिससे तुम बात करेगा बताओ तुम। मतलब होता है ना कोई का अति हम दूर में बैठे हैं, हमको मन नहीं लग रहा है, चलो ठीक है थोड़ा सा बात कर लेते हैं तनी। हाँ बाबू तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, तुम ठीक हो, खाए कि नहीं खाए, खाया कि नहीं खाया। तो कम से कम ये सब नहीं हो तुमको जरूरत है, तुम अपना खाओ पियो सुतो आराम से पर हो जाएगा। सुतना भी दिन में 1-2 घंटा सोच लो तो ठीक है, अगर ज़्यादा नींद आवे तो, लेकिन कम से कम 8-9 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 15 पॉइंट। कल प्रायिकता बताइए, उस दिन प्रायिकता के बारे में बता दिए थे, प्रायिकता के बारे में बता दिए थे। बस सिंपल याद रखना कि प्रायिकता को हम पी से सूचित करते हैं और पी बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। कहने का मतलब ये हुआ कि अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल बटा में कुल बोलते हैं, कुल प्रतिकूल ना कुल, अनुकूल बटा में कुल। और नंबर ऑफ ई का मतलब ये हुआ कि परीक्षणों की संख्या होता है और नीचे में क्या होता है कुल परीक्षणों की संख्या, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन पहले 15.1 में देख लेते हैं, खाली स्थान भरने वाला उसको देख लेते हैं तब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15.1 निकालिए। देखिए क्या कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नोट की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ये भी बात याद रखना कि जैसे मान लो कि पी ई प्लस में पी ई नोट बराबर, अच्छा पी ई का मतलब होता है घटना पी की ई की प्रायिकता, घटना ई की घटने की प्रायिकता मतलब घटना होगा, और इसका मतलब होता है नहीं घटने की प्रायिकता। अब जैसे मान लो कि घटने की प्रायिकता ये है और नहीं घटने की प्रायिकता ये है, दोनों मिला क्या होगा, ये 1 होता है, ये याद रखना। कभी भी किसी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। देखो रे कभी प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, पी बड़ा या बराबर हो सकता है, और लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्या बोलेंगे किसी भी संख्या की प्रायिकता या किसी भी चीज का प्रायिकता इतना हो सकता है क्या, 2.7 होगा क्या, नहीं, 1 से बड़ा नहीं होगा। क्या माइनस में 1.5 हो सकता है क्या, 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है, ना तो 0 से छोटा और ना ही 1 से बड़ा। इसका मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता और माइनस में भी नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन। पहला ये करा कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों बराबर कितना होगा, 1 होगा। आगे करा कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसको 0 कहते हैं, उसको असंभव घटना कहते हैं। जो घट ही नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं, असंभव। असंभव कहते हैं ऐसी घटना, इसका प्रायिकता कितना होगा, 0 होगा। कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0 होता है, और ऐसी घटना हम क्या कहते हैं, असंभव घटना। जो नहीं घट सकती उसको क्या बोलेंगे, असंभव घटना। तीसरा हम कह रहे हैं उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो उसका प्रायिकता कितना होता है, 1। निश्चित प्रायिकता कितना होता है, 1, और इसको हम क्या बोलते हैं, निश्चित प्रायिकता या बोलते हैं संभावित निश्चित प्रायिकता बोलते हैं। कहता है कि ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित कहलाती है। चौथा हम कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना को प्रायिकताओं का योग 1 होता है। सभी घटनाओं का योग होता है ना, कितना होगा, 1। जितना प्रायिकता होगा सभी प्रायिकता निकाल करके अगर उसका हम योग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। आगे किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, 0 से बड़ी,
और उसके बराबर होती है, और तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अब जस्ट बताया प्रायिकता क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होगा, 1 से छोटा या बराबर होगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? प्रायिकता कहाँ से हो सकता है? 0 से 1 तक। 0 के बराबर हो सकता है क्या? हो सकता है। 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। छोटा नहीं होगा रे, 0 से बड़ा हो सकता है। क्या 0 छोटा हो सकता है क्या? नहीं। एक ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है, बहुत बार, लगभग हर साल एक ऑब्जेक्टिव पूछबे करेगा इस बात से कि बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। 0.5, 0.99, 1.7, 0.2/3। बता कौन नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता इसमें? ये नहीं दिखा तो आँख खोल के दिख रहा है कि 1 से बड़ा है ये नहीं होगा। 2/7, 2/3 का जहाँ तक बात है कि देखो तो 2 छोटका है, नीचे में क्या है? बड़का है। अगर हम भाग देंगे 3 से तो 0 कितना हो जाएगा? 6 3 18 कितना आया? 0.6। तो क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। अगर ऊपर वाला छोटा रहे, नीचे वाला बड़ा रहे, तो इसका भाग करने के बाद हमेशा क्या आएगा? 1 से छोटे आता है। देखो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, इसका मान 1 से छोटे होगा तो प्रायिकता होगा। खाली माइनस लगा हुआ नहीं रहे, माइनस लगल रहेगा तो उस प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, अगला हिसाब देखिए इसमें। अगर देखो करा निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों का परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक मतलब जाने थे? समप्रायिक का मतलब होता है कि जिसके घटने की चांस 50-50 हो, मतलब 50%। पहला कह रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने को प्रयत्न करता है। ड्राइवर किसको चला रहा है? कार को। कार चला प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। सोचो, एक ड्राइवर है, ड्राइवर जानते हैं ना, ड्राइवर उसी को जो कार चलाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कार चलाने की कोशिश कर रहा है वो, तो क्या ये 50% चांस है कि ड्राइवर से कार चालू नहीं होगा या हो जाएगा? ज्यादा चांस क्या है, हो जाएगा कि नहीं होगा? कि दोनों चांस आधा आधा है? सोचो तो, आधा आधा है। चालू चालू हो भी सकता, नहीं हो सकता है। असल में देखा है तो दोनों बराबर नहीं हो कह सकते उसको, क्योंकि वो ड्राइवर है, और ड्राइवर है तो उसको पता है कार कैसे चालू होता है। इसका मतलब ज्यादा चांस है वो कार चालू करिए देगा, कम में चांस है अगर कार चालू नहीं हो। अगर वो 10 बार उसको कार चालू करने को देंगे तो 5 बार से ज्यादा कर देगा, 6-7 बार कर लेगा। 1-2 बार हो सकता है कभी कभी बाय मिस्टेक नहीं चार्ज नहीं आती हो, 1-2 बार। लेकिन अगर मान लो कि 10 बार उसको कहेंगे चालू करने के लिए, तो क्या वो 5 बार चालू कर पाएगा? ड्राइवर है ना, इसीलिए इसको हम सांप्रायिक नहीं कहेंगे। चालू हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ज्यादा चालू कर देगा, ये सांप्रायिक घटना नहीं है, लिख देना इसमें। अगर एक खिलाड़ी बास्केटबॉल, सेम वही बात, खिलाड़ी बोल रहा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। बास्केटबॉल जानते हो, वो मतलब जो होता है ऐसे फेंकते हो, उसमें डालते हैं। वही कह रहा है कि प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। अब खिलाड़ी है तो ज्यादा चांस क्या है? डालिए देगा कि नहीं डाल पाएगा। फिर भी अगर होता बाय मिस्टेक 2 बार, अगर 10 बार करेगा तो 1-2 बार नहीं जाए, तो लेकिन क्या ज्यादा चांस क्या है? डालने का। तो क्या ये सांप्रायिक हुआ? ये सांप्रायिक नहीं हुआ। उसके बाद कह रहा है कि एक सत्य और सत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा, बता इसमें क्या हो सकता है? ये सांप्रायिक है कि नहीं? अब यहाँ देखो ऐसा कुछ नहीं बोला कौन स्टूडेंट है, कैसा स्टूडेंट, कोई आता पता नहीं। लेकिन अगर हम सत्य और सत्य वाला कहानी करें, मतलब मान लो कि हम टिक मारेंगे, तो या तो सत्य होगा या तो, यही ना बात है रे। इसमें घटने सांप्रायिक है, मतलब ये 50% चांस है, या तो सत्य होगा या तो इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये सांप्रायिक हुआ। आगे, एक बच्चे का जन्म होना, वो लड़की या लड़का होगा, ये भी तो सांप्रायिक हुआ ना। जन्म होगा या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, ऐसे नहीं ज्यादा चांस लड़की हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को आता पता नहीं। लेकिन जब दोनों या तो लड़का हो गया तो लड़की होगा, खत्म हो गया इसका। खाली इसमें देखना था सांप्रायिक है कि नहीं है। ठीक है, अगला देखो 3 नंबर में करा कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल करेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। ये न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? अब सुनो रे, जब हम मैच करते हैं ना, हम टॉस उछालते हैं, टॉस। अब जब सिक्का को उछालते हैं तो जरा बताओ, अच्छा सिक्के से हम क्या ऐसा करते हैं? और भी तो कुछ कर सकते हैं, तो उठा फेंक देंगे। हम सब करते हैं, देखो
हम सब जो खेलते थे हम खपरा उखाड़ लेते, खपरा था ना खपरा, हम तो खपरा क्या करते थे, खपरा लेते थे उसको उड़ाते थे, एक ईंटों खपरो उठा लेते थे, खपरा को तो एक तरफ वो चिन्ह देते थे, एक तरफ कुछ चिन्ह देते थे, एक तरफ बिना चिन्ह रहता था। हाँ वो रहा। तो कुछ के बैट में तो अगर तुम उछालेगा ना तो ज्यादा चांस है कैसे ये गिरेगा, पट्टे जाएगा गिरेगा, वो सांप्रदायिक न्याय संगत नहीं है। तो सिक्का को न्याय संगत माना जाता है। सिक्का मतलब बोला कि ये न्याय, मतलब कि इसमें क्या होता है, ज्यादा चांस क्या होता है, ऐसा नहीं कि हेड आएगा टेल आएगा आता पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसको न्याय संगत माना। इसमें लिखना पड़ेगा। एक काम का 3 नंबर का क्वेश्चन लिखो, हम बताते इसका लिखना क्या है। ये पूछा और 2 नंबर में पूछा, सोचो अब नहीं पूछता, लेकिन बहुत पहले पूछा था ये सब। आंसर लिखो डायरेक्ट, 3 नंबर में लिखो आंसर डायरेक्ट। अब लिखिए आंसर लिख लो ना, क्वेश्चन तो बाद में उतार लीजिए घरों पर। देखिए फुटबॉल खेल का प्रयोग करते समय, प्रारंभ करते समय, हाँ इसको आंसर लिखो। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय सिक्का को उछाला जाता है, उछाला जाता है, उछाला जाता है क्योंकि सिक्का में, चित या पट आने की प्रायिकता, चित हेड पट टेल, चित या पट आने की प्रायिकता सांप्रदायिक, सांप्रदायिक होती है। प्रायिकता सांप्रदायिक होती है, इसलिए इसे न्याय संगत माना जाता है। इसलिए इसे न्याय संगत माना जाता है। न्याय संगत माना जाता है। न्याय संगत माना जाता है। हो गया बस। 4 नंबर क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बता कौन नहीं हो सकता है। -1.5 यही नहीं होगा, बी ना बन रहे, क्योंकि 2/3 बताइए दिए कि 0 छोटे होता है। अच्छा 15% का मतलब यही हम जानते हैं कि 15 अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना 100, कितना होगा 0.15, यही ना होगा। तो बताइए है कि नहीं है ये है, और 0.7 है ये है, तो बचा कौन सी माइनस वाला, -1.5। माइनस में कुछ लिखल है, अगर तुमको लिख देगा माइनस में 0.7 तो ये हो नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से छोटा है रे, तो ये भी नहीं होगा। माइनस लगा रहा तो वो नहीं होगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 में कह रहा है यदि पीई बराबर, देखो दिया हुआ ये क्वेश्चन, बताओ ऐसा क्वेश्चन पूछता 2 नंबर में बिहार बोर्ड में, क्या दिया हुआ पीई बराबर कितना दिया हुआ 0.05 ये दिया हुआ, और हमको निकालने क्या बोला है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। अच्छा ई नहीं का मतलब क्या होगा, पीई नोट, यही निकालना है रे। नोट का मतलब क्या होता है, इसको नोट पढ़ते डेस एंड डेस, इसको हम नोट पढ़ेंगे पीई नोट। अच्छा हम अभी जस्ट जाने हैं कि पीई प्लस में पीई नोट बराबर कितना 1 होता है ना, होता है। अब इसके बारे में हमको पता है कितना है 0.05 प्लस में पीई नोट इज इक्वल टू कितना 1, तो पीई नोट बराबर कितना होगा 1 माइनस में 0.5, तो 0.95, यही हमारा हो गया खत्म। और सोचो 2 नंबर में पूछा गया है, और वो जो दिया ना किताब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो किताब है उसमें भी दिया होगा। उतारो इसको, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है रे, जबकि दम नहीं है इस क्वेश्चन में।
5 नंबर देखो जरा। ओ सॉरी, ये 5 नंबर है। चलिए देखिए 6 नंबर का हिसाब देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है? 6 में कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। किसकी महक वाली? नींबू की महक वाली। तो कह रहा मलिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? बता। पहला बोला कि संतरे की महक वाली होगी, तो क्या ये संभव है? हमको पता है कि उस झोला में, उस थैला में सिर्फ कैसा है रे? नींबू की महक वाली। अब संतरा की महक वाली निकल जाएगा क्या? इसको क्या बोलेंगे? अरे लड़का, इसको तो असंभव है ना बोलेंगे। ये निकलना संभव है क्या? अब पता चले कि हम एक थैला लिए, थैला में रखें, मतलब थैला में रखें नींबू, अब सोचेंगे उसमें आम निकल जाए क्या? ये तो फालतू बात हुआ। तो वही कह रहा है अगर संतरे निकलने के लिए इसको हम क्या कहेंगे? असंभव घटना है। इसका प्रायिकता कितना होगा? 0। जिसका असंभव होता है उसकी प्रायिकता 0 होती है, तो इसका प्रायिकता 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। दूसरा हम बोला नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाले है रे, तो नींबू की महक वाली निकलना तो निश्चित है ना, तो निश्चित होकर क्या बोलेंगे? 1 होगा। ठीक है, तो पहला नंबर लिख देंगे 1 नंबर में, 6 का 1 में, तो बोलेंगे कौन सी बोल रहे? संतरा। संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता 0 हो जाएगा। प्रायिकता बराबर 0। क्यों 0? क्योंकि वो संभव है। ठीक है, दूसरा हम क्या बोला? नींबू की महक वाली, तो वो संभव लिखेंगे। नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता निश्चित है, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस इतना लिख देना है, खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। 7 नंबर में कह रहा कि 7 या 8, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दिया हुआ है। ठीक है, देखो 7 नंबर का, इतना लिख लो अपने से। 7 नंबर में कह रहा है, देखो रे, ई बराबर दिया हुआ है 2 विद्यार्थी का जन्मदिन। 2 विद्यार्थी का जन्मदिन। ई बराबर हम क्या मान लेते हैं? जन्मदिन। नहीं, और क्या बोला? हमको एक चीज दिया हुआ, PE नोट का मान दिया हुआ, मतलब कि 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक दिन नहीं होने का प्रायिकता दिया है। क्या देखो, 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता, और ना मतलब नहीं, और नहीं का मतलब ये नहीं पता लगाते हैं। कितना दिया? 0.992 दिया हुआ। अब क्या कह रहे हैं? तो कह रहे इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थी जन्मदिन एक ही दिन हो। मतलब हमको PE नोट दिया हुआ है, हमको बोला कि PE मतलब क्या हुआ? 2 विद्यार्थी जन्मदिन एक के दिन होना चाहिए, एक के दिन होने, हमको इसको ये निकालना है। सेम बात सूत्र नहीं लगाएंगे कि PE प्लस में PE नोट बराबर कितना होता है? 1। PE निकालना है ना, तो PE इसका मान दिया हुआ कितना? 0.992 बराबर 1, तो PE बराबर में 1 माइनस में 0.992 घटाना आता है ना। देखो 1 में से घटाएंगे किसको? इसी को ना। देखो दशमलव बाद क्या गो अंक, तो दशमलव बाद क्या 0 देंगे? अपना मन से दशमलव देख के 3 को 0 देंगे। किसी को दिक्कत है? अगर मान लो बिना दशमलव वाला में से दशमलव वाला को जब घटाते हैं तो पहले देखेंगे दशमलव बाद क्या अंक है, तो जय अंक रहता है उतना हम दशमलव क्या देंगे? 0। अब बाकी रखो 0.992 घटाएंगे कितना होगा? 8,0,0,0। ये हमारा हो गया PE बराबर कितना? 0.008। अब बढ़िया आगे चलिए देखिए, कितना था? 7 था। 8 नंबर देखिए, कर एक थैले में 3 गो लाल, जो है लिख लेते पहले इसको। ठीक है, चलिए 8 नंबर में 3 गो लाल वाला है,
तो जो बोला हम उसको ABCD मान लेते हैं। पहला बोला ए बराबर हम मान लेते हैं, कौन कौन बोला? लाल बोला था रे, लाल गेंद कौन ची है? लाल गेंद। बी बोल देते हैं काला गेंद, काला गेंद। और कुछ है? दुइयो है। अब देखो रे, लाल गेंद और क्या माने है? काला गेंद। अब इसको देखो रे, नंबर ऑफ ए लिख देते हैं। नंबर ऑफ ए का मतलब ए का नंबर, मतलब लाल गेंद की संख्या। मतलब क्या था? नंबर। थोड़ा समझेंगे इसी तरह से, क्योंकि ऐसे यहाँ पे देखो इस क्लास में ऐसा नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आगे क्लास में ऐसे चलेगा। इससे अच्छा यही आसान है, हमको सबसे ज़्यादा नहीं लगता है, हम इसी तरह बता देते हैं। नंबर ऑफ ए मतलब क्या है? काला गेंद। ए मतलब क्या? काला गेंद। नहीं तो हम सबसे क्या करते, लाल गेंद को आर मान लेते हैं, काला को क्या बी से, ये था सही रहेगा। मतलब कि लाल का मतलब रेड। नंबर ऑफ रेड कितना हो जाएगा? 3 दिया हुआ। और नंबर ऑफ ब्लैक कितना दिया हुआ? 5 दिया। हमको निकालना क्या? नंबर ऑफ एस ना। एस का मतलब सब होता है, सब मतलब सब जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ लेंगे। नंबर ऑफ आर प्लस में नंबर ऑफ बी, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस में 5 कितना होगा? 8। ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? अब आगे बोला थैला में इतना गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाए। यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 में गेंद लाल हो? नंबर 1 में क्या बोला है? गेंद लाल हो, गेंद लाल हो। तो लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है ना। तो लाल गेंद की प्रायिकता का मतलब हम लिखेंगे पी। किसका प्रायिकता? लाल का ना। लाल को क्या माने हैं? आर। पी आर बराबर क्या जानते हैं? जिसका निकालना है तो नंबर ऑफ आर बटा में नंबर ऑफ एस। याद है? जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपर लिखेंगे नंबर, और मांग टोटल नीचे लिखेंगे। तो बता नंबर ऑफ आर कितना है? 3। और नंबर ऑफ एस कितना है? 8। हो गया आंसर। कितना आसान है। अच्छा इसी बात दूसरा काला हो, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो बोला, लाल नहीं हो। अब लाल नहीं हो तो इसका मतलब क्या होगा? पी आर नोट निकालना है, ये ना होगा। या सिंपल बात है, अगर लाल नहीं होगा तो क्या होगा? काला ना होगा। 2 गेंदे हैं, या तो लाल है या तो काला है। अगर लाल है तो ठीक है, अगर लाल नहीं है तो इसका मतलब क्या? काला होगा। तो काला लिए क्या जाएगा? नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 8। लेकिन हम इससे नहीं निकालेंगे। हमको अगर पी आर नोट निकालना तो क्या लिख सकते हैं? हम जानते वही वाला बात, पीई प्लस में पीई नोट बराबर कितना होता है? 1। यदि इसमें से किसी एक को भी निकालना पड़ेगा तो जो दिया रहेगा उसको हम 1 में से घटाएंगे। प्लस में रे उधर जाएगा तो। अब जरा बताओ, अगर हमको पीई नोट निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस में पी। समझ रहे हो कि कोई दिक्कत है? अगर मान लो हमको पीई निकालना है तो 1 माइनस में पीई नोट, यही ना होगा। तो बस हम एक काम करते हैं, पी आर नोट निकालना तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस में पी आर, ये लिखेंगे। तो 1 माइनस में पी आर कितना निकला था? 3 बटा में 8। घटा तो कितना होगा? 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 बटा में 8 कितना हो गया? 5 बटे। वही नहीं आया क्या? बस उतारिए इसको। ठीक है, आखिर यही रहने दो, इससे आगे जहाँ तक बताए पूरा उतार बना के लेकर आएगा। इसे उतारा ये वाला ही है। होमवर्क है तुम्हारे 1 से लेकर 8 तक पूरा बना के लेकर आओगे। ठीक है, कल से टाइम पर आइएगा 7:30 बजे। 7:30 जहाँ तक चलिए कोई दिक्कत नहीं, 7:30 वहाँ तक चलते रहेगा। देखेंगे कल क्लास। चलो उसको बंद कर रहे हैं।